और अब रुख मथुरा का कर लेते हैं। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ बेकाबू हुई है और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, जहां ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वहां पर भगदड़ मची। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ बेकाबू हुई और 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा से जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर से ये तस्वीर है, जहां भीड़ बेकाबू होने से 2 लोगों की मौत होगी। बेहद दुखद ये हादसा यहां पर हुआ है। जन्माष्टमी के उत्सव पर जब हर तरफ जय गोपाल जय कृष्ण के नारे और यहाँ पर लगातार इसी की गूंज सुनाई दे रही थी, इसी बीच ये बड़ा हादसा जहां भीड़ में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई और यही नहीं, कई लोग यहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस के लिए इस भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। ये बीते रोज की तस्वीर है मथुरा से इस वक्त, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीते रोज की हैं, जब यहां पर भीड़ बेकाबू हुई और इसी भीड़ में, इसी अफरा तफरी में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये मंजर अपने आप में बयान करता है कि उस वक्त किस तरह का आलम रहा होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीड़ है। यहां से देखने पर महसूस होता है कि यहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर लोग बिल्कुल एक दूसरे के बीच में घुसे हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ये भगदड़ मची और इसी पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। पर ये तस्वीर आप देखिए, एहतशाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतशाम, फिलहाल तो वहां पर मंजर जो है, तस्वीरें हम देख पा रहे। मंगला आरती थी, तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उनको निकाला गया, लेकिन क्योंकि 2 एग्ज़िट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्ज़िट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था। उनको निकालने के समय के लिए उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में अभी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए
बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। एहतशाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कृष्ण जन्माष्टमी का मौका था और ऐसे में 2 कृष्ण भक्तों की यहाँ पर मौत हुई है। फिलहाल स्थिति काबू में देखते हैं और जिन श्रद्धालुओं को घायल इस भीड़ में जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या कुछ फिलहाल बताई जा रही है और कितनी गिनती में लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं? देखिए, अभी हमारा ग्राउंड रिपोर्ट जो हमें मिल रही है उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं न कहीं प्रशासन से, जिला प्रशासन से और मंदिर प्रशासन से चूक हुई है। वो भीड़ का अंदाजा नहीं लगा पाए थे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जो मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसमें भी कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी आधा दर्जन जो लोग हैं उनकी भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जिला प्रशासन अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं दे रहा है क्योंकि उसको डॉक्टरों के रिपोर्ट्स का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो मंदिर के अंदर कैमरे लगे थे उस जिसमें सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें रिकॉर्डेड है उसको अपने कब्जे में लिया है ताकि जांच में रिपोर्ट वो शासन को भेज सके कि आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम था। हर साल कार्यक्रम होता है, बांके बिहारी मंदिर में लाखों की भीड़ आती है, कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कही जाएगी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे और उनके वहां से जाने के बाद आखिर सिस्टम से कैसे चूक हुई, कौन लोग लापरवाह हैं, और इसकी एक बड़ी इंक्वायरी भी थोड़ी देर बाद सरकार की तरफ से जारी होगी और इसमें जो भी लोग लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी हालात में इन सब मामलों में किसी को बख्शते नहीं है। इतना बड़ा पर्व था, पहले से तैयारी थी, सीएम प्रोटोकॉल था, सीएम कार्यक्रम में मौजूद थे, उसके कुछ घंटों बाद ये हादसा होता है और मंदिर के अंदर 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। तो कहीं न कहीं सिस्टम, जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के बीच तालमेल की कमी बताई जा रही है। और इतनी भीड़ थी तो उनको पहले बैरिकेडिंग पे क्यों नहीं रोका गया, थोड़ा थोड़ा करके अंदर क्यों नहीं भेजा गया, और जब हादसा हुआ हादसे के बाद भीड़ को काबू करने, इसके साथ साथ जो लोग घायल हुए तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में भी काफी देर लगी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में है अभी उसमें से कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जी एहतशाम, कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है और क्षमता से कितने ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि देखिए ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा त्योहार था, पहले से ही जानकारी थी और हर साल होता है जिस तरह आपने भी कहा, एक बड़ा पर्व था, सीएम खुद मौजूद थे, उसके बावजूद इतना बड़ा ये यहाँ पर लापरवाही का ये दौर देखने को मिला है। 2 लोगों की जान चली गई, अस्पताल में भी कई लोग बताए जा रहे हैं, गंभीर भी बताए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही फरमाया है, पूरी तरह से लापरवाही कहेंगे और इस लापरवाही की जांच हो तो इसमें आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत तैयारी की जाती है और ये पता है कि मुख्यमंत्री मथुरा जन्माष्टमी के कार्यक्रम में हर साल शिरकत करने आते हैं, क्योंकि वहां मथुरा में वो कार्यक्रम करने के बाद वो सीधे लखनऊ से उनको गोरखपुर जाना था। लेकिन उनके जाते ही अधिकारी कितने आराम तलब हो गए, आखिर वो अपने घरों में जाकर क्यों सो गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि मंदिर प्रशासन मंदिर की सजावट, पूजा और आरती के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है। भीड़ को रोकने की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है, पुलिस प्रशासन की होती है और उनके पास एलआईयू का इनपुट होता है जिसमें इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि कितने श्रद्धालुओं की भीड़ आ सकती है। और हर साल वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, इस साल भी वहां लाखों श्रद्धालु आए हैं। लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन फेल हुआ है। और जिला प्रशासन ये पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि पूरी तरह से ये ठिकरा वो मंदिर प्रशासन पर डाल दे और अपनी गर्दन बचा ले। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले में अपनी गर्दन नहीं बचा सकता है, उसको अब जवाब देना होगा सरकार को। अभी थोड़ी देर में सरकार की तरफ से आला अधिकारी खुद रिपोर्ट तलब करेंगे और इस मामले में मुख्यमंत्री जी को एक चीज की रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद ये तय माना जा रहा है किसी न किसी बड़े अफसर पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर होगी। जी एहतशाम, जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान बताई जा रही है?
देखिए जिन दो लोगों की मौत हुई उनकी पहचान धीरे धीरे हो चुकी है। एक मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, एक नोएडा निवासी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगदड़ के बाद जो अफरा तफरी का आलम है, आला अधिकारी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। जहां तक सुविधाओं की बात है, वो हॉस्पिटल में जो इलाज होता है या जो डॉक्टर रहते हैं वो रहते ही, उसके बाद जो डॉक्टर घरों पे थे उनको बुलाया गया है। तो कहीं न कहीं अगर आप तैयारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री के जाने के बाद पूरी तरह से मथुरा जिला प्रशासन नींद के आगोश में हो गया था। सिर्फ वही फोर्स मंदिर के आसपास थी, वही मंदिर के पुजारी और संत वहां थे जो हमेशा हर साल रहते हैं, जिसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट या बैकअप मैनेजमेंट। उसके लिए जिला प्रशासन तैयार नहीं था। आखिर इतनी भीड़ मंदिर में कैसे पहुंची, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में जरूर लिया है ताकि वो तहकीकात में उसके काम आ सके और कहीं न कहीं इस बात का वो सरकार को रिपोर्ट दे सके कि कहीं न कहीं चूक मंदिर प्रशासन से हुई है। और एहतशाम, ये भी जानकारी मिल रही है कि जिन लोगों का दम घुट रहा था, 2 की तो मौत हो गई, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उनको निकाल पाने में भी पुलिस काफी यहाँ पर असमर्थ नजर आ रही थी। भीड़ इतनी थी कि उनको बाहर निकालने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। यानी कि कहीं भी कोई भी प्रबंध यहाँ पर उस फेस्टिव के, उस उत्सव के हिसाब से किया ही नहीं गया, जिसी वजह से इतनी सारी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। जी हाँ, एकदम सही है। जितनी भीड़ थी उतना इंतजाम सब प्रशासन की तरफ से नहीं था। और इस भगदड़ में जहां लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग घायल हुए हैं, काफी लोगों के मोबाइल, पर्स और जरूरी सामान भी उस भगदड़ में गिर के खो गए हैं। उसकी भी उनको बहुत तलाश है। कुछ लोग अपनों को खोज रहे हैं, उनको ये पता नहीं चल पा रहा कि वो घायल होने के बाद किस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। तो अभी भी अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन की तरफ से अब तक ये लिस्ट नहीं बनाई गई है कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोग घायल हैं और किन किन हॉस्पिटलों में है, क्योंकि जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन के लोग इस बात में लगे हुए हैं कि जैसे ही धीरे धीरे सवेरा होगा उनको लखनऊ में अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी और लिहाजा ये जो हादसा हुआ है, ये जो भगदड़ हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। जी बिल्कुल एहतशाम, आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह का मंजर वहां पर बना हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं, लोग एक पे ऊपर एक चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और जो बाहर निकल रहे हैं वो किस तरह से बेसुध नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस वाले लिटरली उनको पकड़कर निकाल रहे हैं और ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और जो लोग इस भीड़ से निकल के इस गेट से बाहर आते हुए आप देख रहे हैं किस तरह से वो उनकी सांसें उफान पर हैं, ये भी आप देखिए, सांसें फूल रही हैं। ये समझ में आता है इन तस्वीरों को देखकर कि वहां पर कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है। ये तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आता है कि इतना बड़ा पर्व है और इतने जो प्रबंध किए जाने थे वो नहीं हुए, या फिर ये कहें कि सीएम के यहाँ से निकलते ही प्रशासन पूरी तरह से शांत हो गया, प्रशासन पूरी तरह से बेसुध हो गया और इसी के बाद ये लापरवाही के चलते 2 लोगों की वहां पर मौत हो गई दम घुटने से। यहाँ पर ये तवज्जो दी जा रही है, दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितनी भीड़ थी, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। और अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 की मौत का आंकड़ा सामने आया है। अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोगों के परिवार वाले उनको ढूंढ रहे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। तो इसी के चलते लगातार चिंताएं फिलहाल बनी हुई हैं। माहौल अभी भी भगदड़ का है क्योंकि लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे सहयोगी एहतशाम लगातार तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, जिस तरह आप कह रहे थे कि अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, तो क्या ये संभावनाएं हैं कि अभी मृतकों की लिस्ट बढ़ सकती है या जो अभी परिवार वाले अपने परिजनों को ढूंढ नहीं पाए हैं उस लिस्ट में भी इजाफा हो सकता है?
यहाँ देखिए दो चीजें अभी निकल कर आ रही हैं। जो अभी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से खबर ये मिल रही है कि जो वहां पे ड्यूटी पे अधिकारी लगाए गए थे वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को दर्शन कराने के लिए वो अलग रास्ते से उनको अंदर करा रहे थे, क्योंकि अगर एक एक सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी तो उसमें कई बड़े आला अधिकारी देखने को ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों की आवाभगत और मेहमान नवाजी में लगे थे। उनका ध्यान इस भीड़ के कंट्रोल पर नहीं था, इसीलिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच चुकी थी और अधिकारी पहले अपने परिवार, अपने परिचितों को वहां से निकालने में लगे थे। जो आम जनता थी, जो श्रद्धालु थे, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है और कहीं न कहीं पूरी तरह से चूक हुई है। मंदिर प्रशासन या मंदिर के पुजारी और संतों का भी साफ कहना है दबी जबान में कि देखिए हमको बोलने से साफ मना कर दिया गया है, लेकिन हम हर साल जिला प्रशासन को इस बात का पता होता है कि मंदिर में कितनी भीड़ को अंदर कराना है। जितनी भीड़ थी उसकी 3 गुना ज्यादा भीड़ अंदर लाई गई है। जो वहां पे मौजूद सिपाही थे, दरोगा थे, कांस्टेबल थे या जो लोग ड्यूटी पर लगे थे वो कहीं न कहीं अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को भी अपने साथ लाए थे और मंदिर में दर्शन कराने में जुटे हुए थे, जिसकी वजह से जो सिस्टम था पूरा मैनेजमेंट का वो फेल हुआ है और अचानक इस तरह का हादसा हुआ है। और मंगला आरती के दौरान इस तरह का हादसा होना, इसकी पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है, पुलिस प्रशासन की बनती है कि आखिर उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा था। और बांके बिहारी मंदिर में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी भगदड़ हुई है और भगदड़ में 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अभी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई लिस्ट नहीं जारी की गई है, कोई सूची नहीं जारी की गई है, क्योंकि जिला प्रशासन और को इस बात का पूरा अंदेशा है कि अगर हमने हड़बड़ाहट में कोई फैसला लिया तो गलती हमारी है और कहीं न कहीं कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार की नजरें इस वक्त पूरी तरह से मथुरा पर टिक चुकी है कि बांके बिहारी मंदिर में जो भगदड़ हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे जो लापरवाही बरती गई है, इसको अगर एक जांच में देखा जाए किन किन बिंदुओं से ये चूक हुई है। चूक बहुत बड़ी है जो कभी भी क्षमा नहीं की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे और उनके जाने के बाद सिस्टम बिगड़ा है। उनके जाने के बाद वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई है, उसके बाद हादसा हुआ कुछ घंटों के बाद। ऐसे में साफ तौर से जाहिर है कि प्रशासन कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री और उनके पूरे कार्यक्रम में लापरवाही बरतता है और मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना और हादसा होना कहीं न कहीं जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है और जिला प्रशासन, मथुरा के कलेक्टर और मथुरा के एसपी को जवाब देना होगा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हुई है जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, दर्जनों लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, काफी लोगों का मोबाइल, पर्स, बटुआ खो गया है। कुछ लोग अभी भी अपने परिचितों और रिश्तेदारों को खोज रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस उनके परिचित को किस हॉस्पिटल ले गई है। वहीं मंदिर में जो सामान फैला हुआ है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि हम अपनी कितनी अच्छी से अच्छी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजें और ये दिखा सके कि हम पूरी तरह से मुस्तैद थे और गलती मंदिर प्रशासन की वजह से हुई है। जी एहतशाम, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं इससे ये साफ बयान होता है कि दम घुट रहा था वहां पर लोगों का। आपकी किन्हीं लोगों से बात हो सकी है? क्योंकि जिस पर बीती है वो ही बेहतर बता सकता है कि किस तरह का मंजर था, क्या माहौल था। तस्वीरें देखने से उतना शायद हम महसूस नहीं कर पाएंगे जितना वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया होगा उस भार को। देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट से खबर आ रही है, जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों का साफ कहना है कि जो अफसरान थे, जो वीआईपीज लोग थे, उनको ऊंचे पर रखा गया था, उनको छत पे लिया गया था, उनको सेफ कॉरिडोर में रखा गया था। जो आम श्रद्धालु थे उनको मंदिर के अंदर इस हिसाब से धकेला जा रहा था। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि मंदिर में जगह नहीं है। बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको मंदिर में धकेला जा रहा था। मंदिर का परिसर पूरी तरह से भर चुका था, उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी।
आरती शुरू हुई और ऑक्सीजन की वजह, सफोकेशन की वजह से दम घुटने लगा। उस दम घुटने की वजह से वहां पे भगदड़ मची है, और जब भगदड़ मचती है तो लोग एक दूसरे को कचलते हुए बाहर भागने की कोशिश में लग जाते हैं। जो जहां गिरता है वहीं उसको चोटें पहुंचती हैं, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो गिरने के बाद उठ नहीं पाए, और जब तक एम्बुलेंस, जब तक स्वास्थ्य सेवाएं वहां लाई जाती, तब तक स्थिति और बिगड़ चुकी थी। कई श्रद्धालुओं ने बहुत हिम्मत और हौसले से के साथ काम किया है, उन्होंने खुद लोगों को निकाला है और खुद हॉस्पिटल पहुंचाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक हॉस्पिटल में कितने लोग पहुंच चुके हैं, इसकी कोई लिस्ट जिला प्रशासन अभी भी मीडिया को नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से यह भी नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये भी नहीं क्लियर किया जा रहा है कि चूक किन सिस्टम से हुई है, क्योंकि मंदिर में आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। अब सिर्फ एक ही बात की तैयारी की जा रही है कि इस पूरे हादसे पर जो ठिकरा है वो किसके ऊपर फोड़ा जाए। आखिर इस पूरी इतनी बड़ी लापरवाही में किसकी जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि सबको इस बात का पता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और उनके लखनऊ वापस जाने के बाद ये हादसा हुआ है। तो कहीं न कहीं सीएम प्रोटोकॉल के सिस्टम में भी चूक हुई है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद इतनी भीड़ अंदर आती है और आरती के दौरान इतना बड़ा हादसा होता है। जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना होगा, और साथ ही वहां के जो आला अफसरान हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होती है। जो लोग भी इस लापरवाही में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम इस पूरी जानकारी के लिए। तो मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में ये जो भगदड़ हुई है, इसने 2 लोगों की जान ले ली है। इस भीड़ में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर ये भी आपको बताते चले कि अभी कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इस भीड़ में कई लोगों का दम घुटा है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों की तो हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और परिजन फिलहाल अपने परिवार के लोगों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार ये विचलित कर देने वाला माहौल बना हुआ है।